मैं अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उन सबको ये हिदायत देता हूँ कि किसी भी सूबे से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, आप लोगों ने उसकी भरपूर खिदमत करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन तक मेरी वीडियो बर वक्त और तसलसल के साथ पहुंच रहे। नाज़रीन, सोहेल अफरीदी लाहौर से जब निकले हैं और निकलते साथ ही जब इस्लामाबाद पहुंचे तो जाते साथ ही उन्होंने जनाब पंजाब गवर्नमेंट का गैर मुनासिब रवैया और जनाब एहतजाजी जो मरासला है ख़त जनाब मरियम नवाज को उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक इलेक्टेड CM वज़ीर आला KPK के साथ जो जुल्म किया गया, जो जबर किया गया, जिस तरह से उनकी नारवा सलूक किया गया, उस हवाले से उन्होंने लिख दिया है। और उसके साथ साथ जनाब पंजाब स्पीकर असम्बली उन्होंने भी कुछ अपने ख्याल का इजहार किया है। और साथ साथ मंसूर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो CM जनाब KP के मिनिस्टर सोहेल अहमद अफरीदी के बारे में उन्होंने गैर मामूली बात कर दी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो जनाब सोहेल अहमद अफरीदी जिस तरह से लाहौर के अंदर रहे और जब लाहौर के अंदर उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोड बंद किए गए, सड़कों पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनको बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाने से रोक दिया गया, डयाला जेल जाने से रोक दिया, कैंट जाने से रोका गया। और जब वो फूड स्ट्रीट पहुंचे तो वहाँ उन्होंने जाके खाना खाना था, वो लाइटें बंद कर दी गई। फिर जब वो तीसरे रोज़ लाहौर से निकलने से पहले जनाब अल्लामा इकबाल के मज़ार पर पहुंचे, वहाँ पर जनाब लाइट्स बंद कर दी। और ये एक नुमाइंदे के साथ इस तरह किया गया, ये बड़ा नारवा सलूक रखा गया है। और उन्होंने ख़त में कुछ चीज़ें लिखी, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ किसी भी तौर एक अवामी नुमाइंदे की शान न था। मार्केट्स और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के बासियों को तकलीफ देगी। मोटरवे रेस्ट एरिया बंद रखा गया और इंतजामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। दौरा लाहौर के दौरान नामुनासिब रवैये पर सोहेल अहमद अफरीदी ने ये अपने जनाब ख्याल का इजहार किया। वो कहते हैं कि सोहेल अहमद अफरीदी जब वो मज़ार कायद पे पहुंचे तो उनकी लाइट्स बंद कर दी। और उसके साथ साथ जनाब उन्होंने इस्लामाबाद जब पहुंचे हैं तो उनकी कबीना उन्होंने बुलाई जो KP में थी। यहाँ इस्लामाबाद तो उन्होंने KP हाउस में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और उन्होंने ज़्यादा ही अपनी कबीना को मैसेज दिया है कि पंजाब हुकूमत का रवैया गैर जमहूरी और काबिल मजम्मत, जिसकी वजह से पंजाब की जानिब से जो कबीना के अरकान को ज़दोकोब किया गया। एक सूबे के वज़ीर आला के लिए मुसलसल रास्ते बंद किए गए और बाज़ारों को ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। और ये पुलिस का ये जो रवैया, इसको देख के अब उन्होंने ये फैसला किया है, अपनी कबीना को बताया कि यहाँ KP में अगर कोई सरकारी मुलाजिम किसी भी सूबे से आता है, उनको जो KP की जो रस्म व रवायात हैं उसके मुताबिक उनको इज्जत दी जाए। तमाम सरकारी अहदेदारान को उन्होंने हदायत की है, किसी भी सूबे की कोई भी सरकारी अहदेदार आए, आपने इसकी भरपूर खिदमत करनी है, इनको यहाँ अपनायत का एहसास दिलाना है। ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इनका मोटिव है। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये जो रवायत डलेगी, इससे एक नई जो तकवीत मिलेगी। अच्छा, ख़त में उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है, शिकवे किए, शिकायतें की है कि हमसे जो जुल्म जबर, और फिर जिस तरह से मीडिया के चंद लोगों ने हमारे साथ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो WhatsApp के ज़रिए भेजे जाते हैं वो पहुँचाने की कोशिश की। और इस पर जनाब पंजाब हुकूमत के पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने भी कुछ सोहेल अफरीदी के बारे में लिखा है। सोहेल अफरीदी के साथ पंजाब असम्बली में जो असम्बली में कुछ ऐसे लोग आए जो सजा याफ्ता हैं, जो जलाओ घराव में मुलव्वस रहे, और ऐसे लोगों को जेल में डालने की बजाय पंजाब असम्बली लाया गया और जिसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये पंजाब असम्बली के किसी मासी का घर थोड़ी है। कहते हैं कि ये पंजाब असम्बली किसी मासी का घर थोड़ी है जी, कि जो जैसे मर्जी आकर छलांगे मारता फिरे। सोहेल अफरीदी के बारे में जनाब मालिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली, उनका ये कहना था। दूसरी तरफ जनाब मंसूर अली खान सीनियर सहाफ़ी, वो लिखते हैं कि लोगों को ओहदा मिलने के बाद दिमाग ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैंने सब सोहेल अफरीदी को बहुत डाउन टू अर्थ पाया। वो सब के साथ बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ मिले। ये सोहेल अहमद अफरीदी के बारे में मंसूर अली खान, जब कल हम उन मीडिया के लोगों को बुलाया गया, यूट्यूबर्स को बुलाया गया, तो वहाँ पर किसी एक शख्स के साथ भी उनका नारवा सलूक नहीं था। हालांकि जो क्रिटिक्स थे उनको भी बुलाया गया, उनको भी बिठाया गया, उनको खाना पूछा गया, उनको कहा कि आप सवाल कर सकते हैं। और लोगों ने सवाल भी किए, जर्नलिस्ट ने सवाल भी किए। बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स लोग थे जिनमें सर फहरिस्त जनाब सैयद मुजम्मिल शाह
उनको भी उन्होंने बिठाया, उनसे सवालात उनको करने का मौका दिया गया। तो ये पंजाब हुकूमत का रवैया एक तरफ है, दूसरी तरफ जब केपी के मिनिस्टर लाहौर में आते हैं सहाफ़ियों के साथ जिस तरह से बर्ताव करते हैं, तमाम तर सहाफ़ियों ने यही लिखा कि सोहेल अहमद अफरीदी एक अवामी नुमाइंदा है और जिस तरह से उन्होंने लोगों की इज्जत दी है वो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो ये जनाब पंजाब गवर्नमेंट को सबक सीखना चाहिए कि इस तरह के जब नुमाइंदे आते हैं पंजाब में आते हैं उनको इस तरह से इज्जत देनी चाहिए, और वो भी एक इलेक्टेड नुमाइंदा है, 4-4.5 करोड़ की आबादी का नुमाइंदा है। अगर उसके साथ तज़हीक की जाएगी तो पूरे पाकिस्तान के साथ तज़हीक है, और ये मेरे ख्याल पंजाब गवर्नमेंट को समझ लेना चाहिए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे का क्या लाहे अमल करती है, जिस पर आज शफी जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जनाब अब हम लाहौर दोबारा आएंगे, अभी हम सिंध जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, उसके बाद बलूचिस्तान जाएंगे, फिर इस्लामाबाद भी हम आएंगे और दोबारा लाहौर आने का भी इरादा है। तो जनाब 8 अप्रैल तक 8 फेब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से इस स्ट्रीट मूवमेंट को मजीद भी आगे लेके जाएगी, और चंद दिनों के बाद क्या कुछ नए फैसले होते हैं वो भी आपके साथ रखेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अल्लाह ने